वॉकेब में आगे हैं। पहला वर्ड लिखा हुआ बी वर्ड पे। बैरेज का मतलब होता है बांध, है ना, या फिर शत्रु की सेना के लिए बारी गोलाबारी होती है, उससे रिलेटेड वर्ड। दो मीनिंग है, एक तो बांध या फिर शत्रु की सेना के लिए बारी गोलाबारी। बांध के लिए हम क्या कह सकते हैं नॉर्मली, डैम कहते हैं ना, DAM, डैम। ठीक है, डैम भी लिख सकते हैं, या फिर डाइक भी लिख सकते हैं, DYK, डाइक। अब गोलाबारी के लिए काफी बार एग्जाम में वर्ड आया है, फुसिलाडे। ये वर्ड आता है, इसका मतलब होता है गोलाबारी। काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है फुसिलाडे। ठीक है, और बैरियर हो गया, ये भी इसका सिनोनिम है। एक वर्ड आता है साल्वो, एक आता है वॉले, VOLLEY, वॉले। ठीक है, तो इसका मतलब होता है गोलाबारी। डैम का मतलब होता है बांध। ठीक है, तो दोनों मीनिंग होते हैं इसके, दो मीनिंग है, एक तो बांध से रिलेटेड और एक गोलाबारी। एक और इसका मीनिंग आएगा एम्बैंकमेंट। क्या आएगा? एम्बैंकमेंट। ये बैरिस्टर का मतलब होता है, ये इसके ही मीनिंग है। और डाइक बांध से रिलेटेड हो गया। बैरिस्टर का मतलब होता है विधि वक्ता, जो वकील होता है उसके लिए। विधि वक्ता मतलब, विधि का मतलब क्या होता है? कानून। ठीक है, उसका वक्ता। तो उसके लिए वर्ड आता है, एक तो एडवोकेट यानी कानून होता है। ठीक है, एक होता है सॉलिसिटर, है ना, सॉलिसिटर जो जनरल की नियुक्ति होती है उससे रिलेटेड वर्ड होता है। उसको मतलब होता है विधि वक्ता यानी कानून से संबंधित हो गया। बर्टर का मतलब होता है जो सेल्स पर्सन है या सेल्स मैन है उसके लिए, ट्रेडर। बर्टर, सिर्फ बर्टर होता है, BARTER, तो इसका मतलब होता है अदला बदली, वस्तुओं का विनिमय करना, अदला बदली करना, एक्सचेंज करना। अब वस्तुओं का अदला बदली करने वाला जो होता है उसको हम कहते हैं बर्टरर, यानी कि ट्रेडर या सेल्समैन या सेल्स पर्सन, है ना, सेल्स पर्सन। ठीक है, सेल्समैन भी कह सकते हैं। बास का मतलब धूप में तापना होता है, वार्म वन सेल्फ, या आनंद रहना, लग्जरिएट है, या फिर खुशियां मनाना आनंद के लिए, तो रेजोइस आता है। क्या आता है? रेजोइस। डिराइड है, रेजो, देखो रेजोइस का मतलब आनंद लेता होता है। तो जहां पे खुशियां मनाना या आश्चर्यचकित होते हैं ना, खुशियां मनाना, तो उससे रिलेटेड जो प्रोनाउन प्रीपोजिशन क्या लगता है रेजोइस के लिए? एट। जैसे डिराइड के साथ क्या लगता है? एट लगता है। डिराइड के साथ प्रीपोजिशन लगाना चाहे फिक्स प्रीपोजिशन, तो एट लगता है। तो रेजोइस का मतलब होता है खुशियां मनाना, या रैलीज कह सकते हैं, रेवेल कह सकते हैं, है ना, रेवेल या एंजॉय। ठीक है, बॉबल का मतलब होता है BAUBLE, इसका मतलब सस्ता आभूषण है, तुच्छ जिसे हम कहेंगे। ट्रिंकेट, ट्राइफल। ऑर्नामेंट होता है आभूषण, तो है ना, ऑर्नामेंटल। ठीक है, ऑर्नामेंट। एक वर्ड आता है बागा। ठीक है, ये होता है, इसका मतलब होता है तुच्छ, नथिंगनेस। क्या मतलब होता है? ये मैंने लिखा था, बागाटेल का मतलब क्या होता है? तुच्छ। ट्राइफल, ये इसका मीनिंग है। ठीक है, ये दोनों। सस्ता आभूषण भी कह सकते हैं, दोनों एक साथ लिख सकते हैं, एकदम तुच्छ जिसे कहेंगे। BAWDY, बेवड़ी का मतलब होता है गंदा, यानी कि जिसे हम कहेंगे कुत्सित। ठीक है, इंडिसेंट, ऑब्सिन लिखा हुआ है, इम्प्रॉपर भी लिख सकते हैं, या इम्प्रॉपर, अनसीमली। और जो गंदे से जैसे कामातुर होते हैं उनके लिए वर्ड आता है सलासियस। सलासियस भी लिख सकते हैं, सलासियस भी इसी का मीनिंग है ना, सलासियस है, प्रूरियंट है, या इम्प्रॉपर, है ना, नॉर्मली अनुचित। इंडिकोरस भी लिख सकते हैं, इंडिकोरस है, इम्प्रॉपर है, प्रूरियंट है, सलासियस है, ल्यूड है, लस्टफुल है, वो इसके मीनिंग हुई है। कामातुर होते हैं वो सारे गंदगी में गंदे आते हैं ना, तो इंडिसेंट हो गए, या डर्टी कह सकते हैं एकदम गंदे के लिए। ठीक है, बीटीफिक का मतलब सुखी, आनंद पूर्वक, यानी कि ब्लिसफुल, ब्लेस्ड या जॉयफुल। जॉयफुल होता है खुशी के लिए, जॉयफुल। ठीक है, ब्लिसफुल लिखा हुआ है, ब्लेस्ड, जॉयफुल हो गया। ठीक है, और भी लिख सकते हैं हम, थैंकफुल या ग्रेटफुल। क्या लिख सकते हैं? ग्रेटफुल, ऐसे अच्छे के लिए। ठीक है, बेडिजन का मतलब होता है रंग बिरंगे वस्त्र पहनना या सजाना, अपने आप को सजाना संवारना होता है, रंग बिरंगे कपड़े पहनना।
तो इसके लिए वर्ड आता है गार्निश या गार्निश करते हैं सजाने के लिए, या एम्बेलिश, ये मैंने लिखाया था एम्बेलिश, एडोर, गार्निश, डेकोरेट, है ना, ये इसके मीनिंग हुए। एम्बेलिश एक्यूटर भी होता है, ACCOUTRE, इसका मतलब ये सजाना संवारना होता है। एडोन, गार्निश, डेकोरेट, एम्बेलिश, ये इसके मीनिंग हुए, ठीक है। अब आता है बी ड्रैगल का मतलब गारे में लितड़ा हुआ, वेट थॉरोली कहेंगे या वाटर स्वॉग, ठीक है, वाटर स्वॉग। अब बेस्टियन का मतलब होता है किले के कोने में निकला हुआ भाग, फोर्ट्रेस। अब देखो फोर्ट्रेस का एक और मीनिंग आएगा सिटाडेल, ये एग्जाम में आया हुआ है सिटाडेल का, ठीक है। एग्जाम में काफी बार ये दोनों सिनोनिम के तौर पे पूछे हुए हैं, फोर्ट्रेस, सिटाडेल, ठीक है, किले से संबंधित। बीजेट का मतलब क्या होता है, पैदा करना या उत्पन्न होना, यानी कि जन्म होना। प्रोड्यूस कहेंगे ब्रीड, ब्रीड का मतलब जन्म, पैदा होना, है ना, ब्रीड कहेंगे। या जनरेट भी कह सकते हैं हम नॉर्मली, है ना, जनरेट करना। या क्या कह सकते हैं, एनजेंडर भी कह सकते हैं, है ना, एनजेंडर, ठीक है। जनरेट, ब्रीड, एनजेंडर, ये इसके मीनिंग हुए। क्रिएट करना, है ना, बनाना, किसी चीज बनाने से संबंधित हुई है। बी ग्रज का मतलब होता है ईर्ष्या करना, जीलस कहेंगे, क्या कहेंगे, जीलस, रिसेंट है जीलस। या एनवियस, एनवियस का मतलब भी क्या होता है, ईर्ष्या होता है, यो, ठीक है, ओके। बिग वेल का मतलब धोखा देकर ले जाना, एक तो ये मीनिंग होता है, और एक मीनिंग होता है किसी को मोहित करना, जैसे किसी के रंग आकर्षक के द्वारा मोहित करना, रंग रूप के द्वारा। डिल्यूट, धोखा देना। एम्यूज मतलब मोहित हुआ तो एम्यूज हुआ, आनंद से संबंधित। चिट यानी धोखा, धोखे के लिए और एक वर्ड आता है बिट्रे, बिट्रे यानी धोखा देना, है ना। या एक वर्ड आता है हुडविंक, हुडविंक का मतलब भी क्या होता है, धोखा देना ही होता है, हुडविंक कह सकते हैं, हुडविंक। अब एक इस देखो बिट्रे लिखा, हुडविंक लिखा, HOODWINK, हुडविंक कह सकते हैं, बिट्रे कह सकते हैं, ब्लफ जो धोखा होता है, ठीक है, या ड्यूप कह सकते हैं, DUP, धोखा देना, चीट करना किसी को। अब एक और वर्ड आता है इसका फैसिनेट, आकर्षण करना किसी को, इसके लिए कहेंगे फैसिनेट है, चार्म है, कैप्टिवेट है, बेविच है, BWITCH, किसी को मोहित करना, मंत्रमुग्ध करना, ठीक है। अब मोहित करना, किसी को बहुत ज्यादा मोहित कर दिया हो तो वो बेहोश भी हो जाता है, तो उसके लिए भी वर्ड आते हैं मैस मैरिज या हिप्नोटाइज करना, ये भी इसी के अंतर्गत आ गए, ठीक है, मैस मैरिज एंड हिप्नोटाइज। अब मैंने आपको काफी बार बताया है जिस वर्ड के पीछे जेडी आता है ना, वो सारी की सारी क्या होती है, वर्ब होती है, वर्ब मीन्स क्रिया है, ठीक है। बिट्रे, उडविंग हो गया, चीट, एम्यूज। अब आता है बीहेमोथ, एक प्राचीन पशु गेंडे के आकार का होता है, या इसका मीनिंग हुआ विशाल, जो गेंडा होता था वो बहुत बड़ा होता था, यूं। तो ह्यूज लिखा हुआ है, क्रिएचर। अब विशाल के लिए हम क्या लिख सकते हैं, कोलोसल, है ना, कोलोसल। या एनॉर्मस भी लिख सकते हैं, जाइजेंटिक लिख सकते हैं, ठीक है, इसका मतलब होता है विशाल, क्या होता है, विशाल, बड़ा, बिग जिसे हम कहेंगे, बहुत बड़ा। विशाल के लिए देखो कोलोसल, जाइजेंटिक, मैमथ, ह्यूज, एनॉर्मस, वास्ट, ये सारे इसके सिनोनिम हुए, ठीक है। बी होल्डन का मतलब अनुग्रहित, ऑब्लिगेटेड, इंडेप्टेड, ठीक है, या फिर कहेंगे ऑब्लिग्ड, क्या कहेंगे, ऑब्लिग्ड, अनुग्रहित, ठीक है, हाँ वो थोड़ा। बिहोव का मतलब शोभा देना, ठीक है, उचित होना। बी लेबर का मतलब काफी पीटना या मजाक उड़ाना किसी का। काफी पीटने के लिए एक वर्ड आता है पमेल, पमेल का मतलब होता है तड़ातड़ घुसे मारना किसी को, या बीट करना, ठीक है, या थ्रेस करना किसी को पीटने के लिए। मजाक उड़ाने के लिए वर्ड आता है पिलोरी, पिलोरी का मतलब किसी की खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना, ठीक है। बीट, पमेल, थ्रेस, पिलोरी का मतलब किसी की खिल्ली या मजाक उड़ाना, ठीक है। अब बिलेटेड का मतलब पुरानी चाल का, यानी कि डिलेड कहेंगे या लेट कहेंगे। और बी लीगर का मतलब चारों ओर से घेरना, यानी कि बिसीज या एन सर्किल, क्या कहेंगे, एन सर्किल, एन सर्किल का मतलब चारों ओर से घेरना।